हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक सिंह भदौरिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं A1 कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने एक्सेल जो हमने चैप्टर 15 स्टार्ट किया है उसका इंट्रोडक्शन पिछली क्लास में हमने क्लियर कर लिया था। पिछली क्लास हमने समझ लिया था कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होती हैं, श्योर इवेंट्स क्या होती हैं, सर्टेन इवेंट्स क्या होती हैं। श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट एक ही बात है। उसके बाद हमने इम्पॉसिबल इवेंट समझ लिया था। तो आज की क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे वो जो हमने कार्ड्स के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था, तो उस कार्ड से रिलेटेड हम एक दो एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल। दो क्वेश्चन उसने पूछे हैं, बी एन एस एंड नॉट बी एन एस। एक 52 कार्ड्स, मैंने बताया था कि कार्ड्स की जो वेल सफल डेक होती है, गड्डी होती है, कार्ड की गड्डी में ताश की जो गड्डी होती है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। अब उसने बोला है कि 52 कार्ड्स की गड्डी है। उसने बोला कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट। नंबर फर्स्ट उसने पूछा है बी एंड एस। नंबर 1 उसने पूछा है बी एंड एस। नंबर 2 उसने पूछा है नॉट बी एंड एस। ये हमारे एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 4 है। ठीक है, तो कल मैंने कार्ड्स के बारे में समझा दिया था। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, या क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, यानी जो वेल सफल डेक है उन 52 कार्ड्स में हम सबसे पहले ए नंबर फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई, है ना, यानी जो इवेंट होगी उस इवेंट में फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। एस की बात कर रहा है, इक्के की बात कर रहा है। तो बता रहा है कि 52 पत्तों की जो गड्डी होती है उसमें एस कितने होते हैं, इक्के कितने होते हैं। तो सबको पता है कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं, एक स्पेड का, एक क्लब का, एक हार्ट का और एक डायमंड का। तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 4। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। ठीक है, कार्ड्स हैं और यही क्या है, पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 52। ठीक है, तो आसानी से हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, हमें एस का निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड एस या गेटिंग एंड एस इक्वल्स टू टोटल नंबर या नंबर ऑफ, क्या रखते हैं इसको, फेवरेबल पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई अपॉन में क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, है ना। वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर आएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल कितने हैं 4, यानी मैं यहां पर लिख रहा हूं 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं 52। ठीक है, हम इसको काट देंगे तो कितना जाएगा 1 अपॉन 13। ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी किसकी, बी एंड एस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, यानी इक्का आने की प्रायिकता क्या हो गई हमारी 1 अपॉन 13 हो गई। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन उसने हमसे पूछा है नॉट बी एंड एस, यानी इक्का ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कल मैंने, या तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली इसमें कितने हैं, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 में से 4 तो हो गए हमारे एस, तो बाकी जो बचे नहीं है वो कितने हैं, जो नहीं है कार्ड्स, यानी जो एस नहीं है वो कितने कार्ड्स हैं, यानी 52 में से 4 तो एस हैं, तो बाकी जो बचे यानी 52 माइनस 4 यानी 48 कार्ड्स ऐसे हैं जो एस नहीं है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल कितने आएंगे 48 और टोटल 52। लेकिन हम ऐसे ना करने को, कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कल जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फॉर्मूला पढ़ा था कि पीई प्लस पीई नॉट इक्वल्स टू 1, तो हम वहां से निकालते हैं। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी गेटिंग नॉट इवेंट, किसी भी इवेंट की इसकी बात कर रहा है तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस वो इवेंट ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1 होता है। यानी कल हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि पीई प्लस पीई नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी एस की बात की थी, तो ये वाली वैल्यू तो हमारे पास आ गई, कितनी आ गई 1 अपॉन 13 आ गई।
अब उसने ये पूछा है हमसे पी ई नॉट पूछा है, देखो एस निकाल लिया है, नॉट लग गया यानी नॉट वाली पूछी है कंडीशन, ई नॉट हमें निकालना है और दोनों का सम कितना होता है 1, तो हम यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। तो पी ई इसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, हमें ये निकालना है तो इसको यहीं पर रखो, तो पी ई नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस पी ई, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैंने निकाली तो 1 माइनस 1 अपॉन 13, दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम लोगे 13, यहाँ आया 13 माइनस 1 यानी 12 अपॉन 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी एंड एस कितना आ गया 12 अपॉन 30। अब हम उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारा जनरल तरीका है, ये तो फॉर्मूले वाला तरीका हो गया, इससे करोगे तो भी सही है बिल्कुल। और दूसरा तरीका जो है हमारा जनरल निकालते हैं कि हम जनरली कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो देखो अब इस सेकंड वाली कंडीशन के लिए, ये कंडीशन हमारी हो गई, इस सेकंड वाली कंडीशन के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 52, यानी कार्ड से टोटल 52 है, हमें फेवरेबल निकालने हैं, तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे बता देना मुझे, देखो क्या बोला उसने, नॉट बी एन एस, यानी 52 पत्तों में ऐसे कितने पत्ते होंगे, ऐसे कितने कार्ड्स होंगे जो एस ना हो, तो हमें पता है कि 52 कार्ड्स में 4 एस होते हैं, जब 4 एस होते हैं तो बाकी के बच्चे वो एस नहीं होंगे, यानी 48 कार्ड्स ऐसे होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 48। तो बस हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, तो पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या होता है फॉर्मूला एन ई अपॉन एन एस, एन ई नंबर ऑफ फेवरेबल कितना है 48 अपॉन टोटल कितने हैं 52, इसको भी कट करोगे 4 से कट कर दो, आंसर वही आएगा 12 एंड 13, 12 अपॉन 13, तो P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी एन एस इक्वल्स टू आ गया 12 अपॉन 13, ये हमारा आंसर है। और वही देखो हमारा इस फॉर्मूले से भी आया था, तो अगर फॉर्मूले से करो तो ये बिल्कुल सिंपल है, कभी जल्दी हो जाता है, इसमें बार बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल नंबर 5 है, two players Sangeeta and Reshma play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of Reshma winning the match? कोई मैच है, टेनिस मैच है, ठीक है, रेशमा एंड संगीता उस मैच को दोनों खेल रही हैं। अब उसने बोला है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग यानी उस मैच को संगीता जीते उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.62। तो मैं संगीता को एस से, यानी जो प्रोबेबिलिटी है संगीता के विनिंग की मैं उसको एस से, और उस रेशमा की विनिंग प्रोबेबिलिटी मैं उसको आर से, यानी पी एस एंड पी आर से डोनेट करूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ संगीता, संगीता's विनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा's विनिंग, ठीक है। कितनी दी है हमें पी एस की वैल्यू गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता's विनिंग कितनी दे रखी है 0.62, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। हमें बताना है कि रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एक चीज मैं बता चुका हूं पहले ही कि ऐसे इवेंट, अब ये दोनों एक ही इवेंट है, एक ही इवेंट है या नहीं, दोनों एक ही गेम की इवेंट है, तो इसकी जो टोटल इवेंट होंगी उनका सम कितना होगा, सम कितना होगा 1 होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता's विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा's विनिंग इक्वल्स टू 1, यानी वही हमारा फॉर्मूला पीई प्लस पी नॉट इक्वल्स टू 1। ये संगीता समझ लो, संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी है, ये संगीता के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी है, यानी अगर संगीता नहीं जीतेगी तो कौन जीतेगा, रेशमा जीतेगी, और दोनों का सम कितना होगा 1 होगा। तो ये इवेंट कौन सी हो गई, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गई, तो हम आसानी से इस फॉर्मूले से इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा's विनिंग इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता's विनिंग, क्लियर है। या इसी फॉर्मूले को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया है पी ई नॉट बराबर 1 माइनस पी ई, है ना, इसको मैंने रेशमा और संगीता से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन हमसे पूछता है उसी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देना लेट करके, ठीक है ना, लेट बी रिप्रेजेंट विनिंग ऑफ संगीता's, ठीक है, संगीता विनिंग को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी एस से, और रेशमा की विनिंग को किससे कर रहे हैं पी आर से, क्लियर है। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा पी आर की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा's विनिंग 1 माइनस पी एस मतलब कितनी वैल्यू हमारे पास 0.62, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा's विनिंग कितनी आ जाएगी 1 माइनस 0.62 करो, ठीक है ना, कितना आएगा 8
0.38। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेस मास विनिंग कितनी आएगी 0.38। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसका हम एक एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8। बाकी एग्जांपल इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एग्जांपल आप लोग घर पे बैठ के लगाएंगे, सिंपल है एग्जांपल सारे। और जैसे ही हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, अगर एक आध एग्जांपल समझ में नहीं आएगा तो तुम लोग जैसे ही एक्सरसाइज पूरी होगी वैसे ही आसानी से लगा लोगे। तो एग्जांपल नंबर 8 की बात करें, ए बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी व्हाइट, ब्लू एंड रेड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। एक बॉक्स है, ठीक है, जिसमें 3 ब्लू बॉल्स, मार्बल्स सब लोग जानते होंगे, कंचे खेले होंगे सबने गांव में। ठीक है, वही मार्बल्स। तो एक बैग है, ठीक है, बैग है, इसमें 3 जो है 3 रेड, ठीक है, 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड। 3 ब्लू मार्बल्स हैं, 2 व्हाइट मार्बल्स हैं एंड 4 जो हैं वो रेड मार्बल्स हैं। इसलिए टोटल इस बैग में 3 2 5 एंड 4, यानी टोटल अगर हम देखें तो कितने मार्बल्स हैं इसमें, टोटल है 9 मार्बल्स। इस बॉक्स में या इस बैग में 9 मार्बल्स हैं टोटल। उसने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, हमें तीनों की प्रोबेबिलिटी बतानी है, पहले व्हाइट की, फिर ब्लू की एंड फिर रेड की। ठीक है, तो नंबर 1 हमें बताना है पहले व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, नंबर 2 बताना है हमें ब्लू और नंबर 3 बताना है हमें रेड। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल, जैसे अभी मैंने बताए हैं सारे वैसे ही बिल्कुल सिंपली होगा। नंबर 1 सबसे पहले व्हाइट की अगर निकालें तो देखो इस बैग में, बॉक्स में 9 मार्बल्स है टोटल, 3 ब्लू है, 2 व्हाइट एंड 4 रेड है। हमें नहीं पता, रैंडमली का मतलब होता है कि यादृच्छिक चयन होता है, यानी बिना बताए बिना देखे, ठीक है, एकदम अंदाजे से तुक्का लगा के, ठीक है, कुछ भी निकल सकता है। तो बैग में है तो सबसे पहले लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं कि कुछ भी कितने टोटल 3 2 5 एंड 4 9, यानी 9 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 9। ठीक है, हमें निकालना है व्हाइट के लिए, तो जिसकी बात करता है मैं बताया था वो होता है हमारा फेवरेबल। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई, फेवरेबल कितने हैं, व्हाइट कितने हैं इसमें, व्हाइट है 2। ठीक है, व्हाइट कितनी है 2 है, तो हम आसानी से फॉर्मूला लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट को मैं शो कर रहा हूं W से। ठीक है, इक्वल्स टू फॉर्मूला है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हैं 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितने हैं 9, तो 2 अपॉन 9। ये किसकी प्रोबेबिलिटी निकल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल्स। ऐसे सिमिलरली हम नंबर 2, ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, इसके लिए निकालेंगे, ब्लू के लिए निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू मार्बल्स इक्वल्स टू, ब्लू मार्बल के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हैं, ब्लू कितने मार्बल हैं 3 और टोटल तो वही है 9, तो ब्लू की कितनी आएगी 3 अपॉन 9। ऐसे ही सिमिलरली थर्ड भी पूछा हमसे, रेड की पूछा उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, रेड की कितनी है पूछी उसने 4 है रेड, नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हैं 4 और टोटल कितनी है 9 है। तो ऐसे करके बिल्कुल सिंपल है ये, और पूरी एक्सरसाइज में बिल्कुल ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। एक दो क्वेश्चंस थोड़ा अच्छे हैं, पहले तो ये समझ लो कि इसमें से क्वेश्चन आते कैसे, तो क्वेश्चन 2 1 नंबर में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं, और उसके बाद 1 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी 4 नंबर का ये चैप्टर है। ठीक है, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं और 1 2 नंबर का, तो 2 नंबर में बिल्कुल ऐसे छोटे क्वेश्चन आएंगे। दूसरी चीज समझ लो, मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की, ये इस बैग की सारी इवेंट हुई, ये सारी इवेंट है, इस बैग से जो हमने बॉल्स निकाले सारी इवेंट है। अच्छा, सारी इवेंट का अगर हम सम करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम कितना आता है 1 आता है कि नहीं आता, तो जरा इन तीनों को ऐड करके देखो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब बिल्कुल आ रहा है, 2 अपॉन 9 3 अपॉन 9 4 अपॉन 9, 2 and 3 5 and 4 9 अपॉन 9 यानी 1। ठीक है, अब भले ये 3 अपॉन 9 है, इसको हम कट करके 1 अपॉन 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो एलसीएम लेके फिर से हो जाएगा। तो ये एग्जांपल्स थे, आज की क्लास में हमने ये 2-3 एग्जांपल कर लिए हैं। अब कल की जो हम क्लास करेंगे उसमें हम एक्सरसाइज 15.1 को सॉल्व करेंगे, एक ही एक्सरसाइज, उसमें आसानी से हम डेली 3 या 4 क्वेश्चंस करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।